हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स। फॉन्ट के जितने भी जो हैं सीएसएस प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादातर हम लोग जो है उसे समझने की और जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के अंदर मेनली जो जो समझेंगे हम लोग वो सेरिफ और सैन सेरिफ दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से हम लोग जो है सेरिफ और सैन सेरिफ फॉन्ट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस वेबसाइट में। उसके बाद फिर हम लोग जो है गूगल फॉन्ट्स को समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है गूगल फॉन्ट्स की मदद से जहाँ पे कलेक्शन है अलग अलग फॉन्ट फैमिली की, वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट में हम लोग उसे यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में। तो ये है हमारी index.html फाइल। इसके अंदर हम लोगों ने एक डमी जो है एक पैराग्राफ का इस्तेमाल किया है, नॉर्मल एप्सन। उसके बाद फिर इसे हम लोग लिंक किया एक्सटर्नल स्टाइल शीट से style.css। और सबसे पहले इसे हम लोग जो है चालू कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गो लाइव पर क्लिक करेंगे। अब ये गो लाइव आई है वो इस एक्सटेंशन की मदद से आई है, लाइव सर्वर। तो हमारी यहाँ पे वेबसाइट खुल गई है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे स्टाइल और CSS में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है अलग अलग फॉन्ट स्टाइल को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस पैराग्राफ में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फॉन्ट साइज से। हालांकि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं फॉन्ट साइज कि किस तरीके से हम लोग जो है एब्सोल्यूट पिक्सल है और जो रिलेटिव जो रेम है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे 30 पिक्सल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हो गई एब्सोल्यूट हो गई, फिक्स हो गई 30 पिक्सल। ये हमारी एब्सोल्यूट यूनिट हो गई पिक्सल। इससे हम लोग जो है फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं फॉन्ट साइज की मदद से, CSS प्रॉपर्टी की मदद से। दूसरा तरीका होता है रेम का इस्तेमाल करने का। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं 2 रेम। तो 2 रेम का मतलब हो जाएगा 32 पिक्सल्स, क्योंकि जो है 16 जो पिक्सल होती है वो डिफॉल्ट होती है ब्राउजर की। तो 2 रेम का मतलब हो जाएगा वो 2 इंटू 16 यानी कि 32 पिक्सल्स। तो ये हमारी जो है वो रिलेटिव यूनिट हो गई रेम। ये हम लोगों ने देख लिया फॉन्ट साइज 1.5 तो छोटी हो गई। तो ये हम लोगों ने देख लिया फॉन्ट साइज। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट में वो आती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का मतलब होता है कि इसको हमको बोल्डनेस कितनी करनी है। जैसे यहाँ पे हम लोग 100 से यहाँ पर आती है 900 तक। 100 जो होती है बिल्कुल लाइट हो जाती है। 500 जो होती है वो नॉर्मल होती है। उसके बाद फिर जो 900 हो जाती है वो हो जाती है बिल्कुल बोल्ड। तो अगर 900 को इस्तेमाल करेंगे, ये टेक्स्ट जो है बिल्कुल बोल्ड हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जो है बोल्ड हो गई। अगर हम लोग 100 का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है, पूरी लाइट हो जाएगी। नॉर्मल जो होती है वो हमारी होती है 500, तो नॉर्मल जो है टेक्स्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है फॉन्ट वेट हम लोग देख लिए कि किस तरीके से हम लोग जो है लाइट और बोल्ड कर सकते हैं। 100 से 900 के बीच में जो वैल्यू आती है हम लोग बीच का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं 550, लेकिन हालांकि इसकी कोई मतलब उतनी बनती नहीं है। हम लोग जो है सीधा हम लोग 100, 200, 300 इस तरीके से हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मल में कर देते हैं 500। अब हम लोग समझते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली तो यहाँ पर जो है VS कोड जो है कुछ कुछ इस्तेमाल हमको बता रहा है। कुछ हम लोग को जो VS कोड में जो होगी फॉन्ट फैमिली वो हमें बता रहा है। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करके एक बार देखते हैं। हमारी जो फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो गई। फॉन्ट जो हमारी जो स्टाइल थी वो चेंज हो गई। तो हम लोग जो है इस फॉन्ट फैमिली को समझते हैं कि ये फॉन्ट फैमिली पहले होती क्या है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं फॉन्ट फैमिली क्या होती है। फॉन्ट फैमिली जो होती है इसमें कई सारे मतलब टाइप्स होते हैं फॉन्ट फैमिली के। मेनली जो फॉन्ट जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं एक सेरिफ जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने वेबसाइट में, और एक होती है सैन सेरिफ। तो सेरिफ जो होती है फॉन्ट फैमिली और सैन सेरिफ में अंतर ये होता है कि यहाँ पर छोटी छोटी जो है वो स्ट्रोक्स होती है। जैसे ये हो गई एक, ये बाहर निकली हुई जो होती है स्ट्रोक्स होती है, इसे ही सेरिफ कहते हैं। सेरिफ फॉन्ट का ये जो है वो लुक है कि इसमें जो है वो हल्की हल्की जो है स्ट्रोक निकल रही होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, तो ये जो है वो निकली हुई हल्की हल्की स्ट्रोक।
इसे बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट फैमिली। इसे कई सारी जो है फॉन्ट फैमिली आती है सेरिफ में, इसमें सारे में जो है वो इस तरीके से स्ट्रोक्स निकली हुई होगी। जबकि अगर हम लोग सैंस सेरिफ में देखें तो बिल्कुल वो स्ट्रेट होगी, बिल्कुल मतलब कि उसमें कोई भी जो है स्ट्रोक नहीं होगा। ये हो गई पहली डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस जो होती है वो यहाँ पर जो है ये विड्थ जो है थोड़ी सी ये मोटी है, यहाँ पर विड्थ जो है थोड़ी सी कम है। तो ये क्या होती है, थोड़ी सी अलग अलग विड्थ हो जाती है, किसी लाइन में जो है ज्यादा विड्थ है, किसी में कम विड्थ है। जबकि सैंस सेरिफ में क्या होती है वो लगभग लगभग बराबर होती है विड्थ। जो अलग अलग जो लाइन्स होते हैं से मिल करके जो है वो बना हुआ होता है अल्फाबेट, उसमें जो है लाइन जो लगभग लगभग जो है विड्थ बराबर होती है सैंस सेरिफ में। और सेरिफ में जो होती है वो थोड़ी किसी में मोटी होगी या फिर किसी में पतली हो जाएगी। तो ये अंतर होता है सेरिफ और सैंस सेरिफ में। और यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं एक सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ फॉन्ट में थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो फॉन्ट विथ स्मॉल डेकोरेटिव स्ट्रोक्स वो होती है सेरिफ फॉन्ट। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, एग्जांपल हमारा वर्ड है, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक्स निकले हुए हैं, यहाँ पे ऊपर में निकले हुए हैं, नीचे में है, ये हल्का सा ऊपर में भी है, ये यहाँ पे एक्स में, ए में पीछे में ये निकली हुई है हल्की सी। यहाँ पे देखेंगे सब में जो है थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स निकले हुए हैं, इसी को बोलते हैं सेरिफ। और ये जो होती है वो सेरिफ फॉन्ट फैमिली के अंदर आ रही होती है। क्योंकि सैंस सेरिफ में देखेंगे तो फॉन्ट विदाउट डेकोरेटिव स्ट्रोक्स, इसके अंदर स्ट्रोक्स नहीं होते, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट कट होता है, चाहे वो ई हो, एक्स हो, या किसी में जो स्ट्रोक्स नहीं होते, परफेक्ट कट होते हैं, नो सेरिफ। इसमें ये हो गई सैंस सेरिफ जिसमें नो सेरिफ हो। यहाँ पर कई सारी, जैसे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते ज्यादातर, ये जो है ये सेरिफ फॉन्ट के अंदर आती है। फिर जॉर्जिया हो गई, फिर ग्यारामोंट हो गई, फिर बास्कर विले हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है छोटे छोटे स्ट्रोक्स बनाए हुए हैं। जी में भी जो है, यहाँ पर ए में है, फिर ग्यारामोंट में भी यहाँ पर देख सकते हैं एम में हल्के हल्के स्ट्रोक्स है, एन में स्ट्रोक्स हैं। ये स्ट्रोक्स जो होती है ये सेरिफ फॉन्ट फैमिली की जो होती है ये पहचान होती है। जबकि यहाँ पर जो अगर सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली में देखें तो यहाँ पे हेल्वेटिका आती है, एरियल आती है, ओपन सैंस फ्यूचरा। तो यहाँ पर जो है कहीं पर भी स्ट्रोक्स नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एकदम कट है। ये जो है अंतर होती है सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ फॉन्ट में। अब हम लोग चलते हैं गूगल फॉन्ट में, वहां से हम लोग जो है सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये है गूगल फॉन्ट, जहां से हम लोग जो है अपनी पसंद की फॉन्ट फैमिली जो है हम लोग चूज कर रहे होते हैं। क्योंकि जो ब्राउजर जो होगी वो फॉन्ट फैमिली हमें देगी नहीं उतनी जो हमें पसंद हो, और हम लोग अपने पसंद की इस्तेमाल करनी है फॉन्ट फैमिली, हम लोग यहाँ पर गूगल फॉन्ट में आते हैं। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेरिफ फॉन्ट देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेरिफ फॉन्ट है, इसमें हम लोग ऑल कर देंगे, तो सेरिफ फॉन्ट हमें यहाँ पर दिखाएगी। तो जितने भी फॉन्ट्स है ये सारे सेरिफ फॉन्ट्स हैं। इसमें देख सकते हैं, इसमें जो है हल्की हल्की एजेस दिख रही, हल्की हल्की जो है स्ट्रोक्स दिख रही है इसमें। तो किसी को अगर मान लेते हैं हमको चूज करना है, हमें क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं अलग अलग जो है थीम। जैसे 100 अगर आप मान लेते हैं कि फॉन्ट वेट है तो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। अगर 200 है, 200 इटैलिक है, 300 है, 400 है, तो ये इस तरीके से दिख रही होगी फॉन्ट। मीडियम हो गई, हम लोग इस फॉन्ट को किस तरीके से हम लोग गेट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे करना होगा गेट फॉन्ट। इसमें गेट फॉन्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए गेट इम्बेडेड कोड आ जाएगी। गेट इम्बेडेड कोड में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस जो लिंक है इसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने के बाद फिर index.html में हम लोग हेड में हम लोग इसको पेस्ट कर देना है। सिंपली हम लोग जो है पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, फिर फॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट फैमिली नोटो सेरिफ सेरिफ, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग आएंगे अपने index.html में, और स्टाइल में हम लोग जाएंगे फॉन्ट फैमिली पे, यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे हमारी जो फॉन्ट जो है वो स्टाइल चेंज हो गई। अब इसको एक मिनट डिलीट कर देते हैं। अब देख सकते हैं फॉन्ट हमारी जो स्टाइल है वो अलग है। जैसे ही इसको पेस्ट किए फॉन्ट स्टाइल जो हमारी वो थोड़ी सी बदल गई, नोटो सेरिफ हो गई। पहले थी वो टाइम्स न्यू रोमन थी जो कि डिफॉल्ट है ब्राउजर की,
अभी क्या हो गई, ये हो गई नोटो सेरिफ हो गई। लेकिन यहाँ पे दो आ रही है, एक नोटो सेरिफ आ रही है, साथ में सेरिफ आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? दो इसलिए आ रही है क्योंकि जो है नोटो सेरिफ तो हम लोगों ने यहाँ पे गूगल फॉन्ट से हम लोग जो है उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसका लिंक यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है। नहीं, कई बार हो सकती है कि मान लें नहीं आए, इम्पोर्ट ना हो पाए, तो ये बैकअप के लिए जो है सेरिफ है, ये ब्राउजर की डिफॉल्ट है सेरिफ। तो ब्राउजर जो अपना डिफॉल्ट हम लोग का इस्तेमाल करेगा। अगर नोटो सेरिफ मान लेते हैं कि अगर डाउनलोड नहीं हो पाई, गेट नहीं हो पाई गूगल फॉन्ट से, तो वो अपना बैकअप इस्तेमाल रखता है, इसलिए जो है हम लोग पीछे में सेरिफ ऐड करनी होती है। अब मान लेते हैं हम लोग जो यहाँ पे सेरिफ हम लोगों ने इस्तेमाल किया, हम लोग सेम सेरिफ हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग जाएंगे फिल्टर में, इसको हटा देते हैं, फिल्टर में जाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग करेंगे सैन सेरिफ सिलेक्ट। यहाँ पर जितनी भी आ रही है वो सारी सैन सेरिफ है, जैसे रोबोटो हो गई, इंटर हो गई, मॉन्सेरेट हो गई, पॉपिंस हो गई, तो ये सारी जो है वो सैन सेरिफ के एग्जाम्पल फॉन्ट फैमिली है। तो हम लोग रोबोटो इस्तेमाल कर लेते हैं। रोबोटो में हम लोग जो है यहाँ पे गेट फॉन्ट में जाएंगे, गेट फॉन्ट में जाने के बाद गेट एम्बेडेड कोड में जाएंगे, फिर यहाँ पर हम लोग सेम जो है इसको कॉपी करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही फॉन्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल फॉन्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग जो है इसे कॉपी करेंगे, फॉन्ट फैमिली, सॉरी फॉन्ट फैमिली रोबोटो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सैन सेरिफ। यहाँ रोबोटो है फैमिली, यहाँ पर रोबोटो है, और हम लोग फॉन्ट यहाँ पर नोटो सेरिफ है। तो यहाँ पर हम लोग जो है फॉन्ट फैमिली में यहाँ पर हम लोग कॉपी करके इसे कमेंट आउट कर देते हैं। फिर हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे फॉन्ट फैमिली, सॉरी इसको जो है हम लोग यहाँ पर अब पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे हमारी यहाँ पर जो फॉन्ट है वो चेंज हो गई। अब यहाँ पर जो है हर स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे हैं। इसको अगर मान लें तो कमेंट आउट करके इसको अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो है हल्की हल्की स्ट्रोक्स दिख रही है, क्योंकि ये नोटो सेरिफ है। तो इसको हम लोग चालू कर सकते हैं कि हमारी जो है फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। तो हम लोग जितना चाहे हम लोग उतना यहाँ पर हम जो है फॉन्ट फैमिली हम लोग जो है सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, लिंक की मदद से हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, गूगल हम लोग की फॉन्ट से हम लोग जो इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर बैकअप के लिए यहाँ पे सैन सेरिफ है, उसमें सेरिफ थी, इसमें सैन सेरिफ है। तो ये हो गई हमारी फॉन्ट फैमिली। अब हम लोग जो है अगले फॉन्ट स्टाइल की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो है अगला आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे इटैलिक आ सकता है, नॉर्मल। तो इटैलिक हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो क्या हो जाएगी टेक्स्ट वो है वो इटैलिक हो जाएगी। तो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग जो है टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। अब अगली जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब कि एक वर्ड में दो जो है अलग अलग कैरेक्टर के बीच में, दो अल्फाबेट के बीच में जो है हमें स्पेसिंग क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग पिक्सल में दे रहे होते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 पिक्सल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी, दो जो है अल्फाबेट के बीच में ज़्यादा स्पेसिंग हो जा रही है। इसको हम लोग कम कर देते हैं, 2 पिक्सल कर देते हैं। तो ये जो है ये हो गई लेटर स्पेसिंग, कि हम लोग पिक्सल की मदद से दो अल्फाबेट के बीच में हम लोग स्पेसिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर आ जाती है अगली प्रॉपर्टी, वो आती है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है? लाइन हाइट होती है कि दो अलग अलग लाइन के बीच में गैप। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 10 पिक्सल कर देते हैं, तो क्या होगी, बिल्कुल सट गई, क्योंकि ये ऊपर से नाप रही होती है। ये जो होती है अगर इसको मान लेते हैं 40 पिक्सल कर देंगे तब ये ज्यादा हो जाएगी। ये जो है लाइन हाइट, इसकी गैप जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये नाप जो रही होती है वो ऊपर से नाप रही होती है, एक ऊपर से टॉप से नाप रही होती है। अगर इसको 0 कर देते हैं अगर लाइन हाइट, तो क्या होगी, सारी वो एक में ही मर्ज हो गई, क्योंकि जो है बिल्कुल ही वो ऊपर से जो है नाप रही होती है, इसलिए जो है बिल्कुल मर्ज हो गई। इसको नॉर्मल कर देते हैं, तो ये नॉर्मल में ये आ गई। तो ये हो गई लाइन हाइट। लाइन हाइट के बाद फिर आती है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन जो है वो प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। सेंटर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो पूरी टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो बिल्कुल जो है बिल्कुल सेंटर में आ गई हमारी, जो है हर जो बिल्कुल जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में शिफ्ट हो गई। सेंटर के बाद फिर यहाँ पर आती है एक स्टार्ट आती है।
स्टार्ट। तो स्टार्ट का मतलब कि जो है वो स्टार्ट जो होती है वो लेफ्ट से हो रही होती है, लेफ्ट से मतलब कि उसकी स्टार्टिंग हो रही होती है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं जो हम लोग लेकिन इंग्लिश को, तो हम लेफ्ट से हम लोग शुरुआत कर रहे होते हैं, इसलिए जो स्टार्ट होता है वो लेफ्ट से गिना जो है वो देखा जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग एंड कर देंगे तो वो इस तरीके से लिखी जाती है, जो कि मतलब कि अरेबिक में जो होती है वो लेफ्ट, वो जो कि राइट से लिखी जाती है, तो इसलिए जो है ये एंड हो जाएगा, कि इस तरीके से राइट तरफ ये शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी टेस्ट अलाइन। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं, और हम लोग ये अंडरलाइन हम लोग कर दिए। यहाँ पे चाहे तो हम लोग अंडरलाइन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ओवरलाइन भी कर सकते हैं। ये ओवरलाइन हो गई, अंडरलाइन हो गई, दोनों हो गई। हम लोग यहाँ पर चाहे तो अंडरलाइन के साथ साथ हम लोग यहाँ पर डैश्ड अंडरलाइन, वो एक लाइन ना होकर के वो डैश डैश करके जो है वो अंडरलाइन हो सकती है। फिर इसके अलावा हम लोग यहाँ पे चाहे तो डबल कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन की जो है बिल्कुल डबल लाइन आएगी नीचे। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे चाहे तो लाइन थ्रू कर सकते हैं। लाइन थ्रू से क्या होगी, वो 20 से जो है काट देगा। तो ये हो गई हमारी टेस्ट डेकोरेशन। फिर हम लोग यहाँ पे चाहे तो वेवी भी कर सकते हैं। वेवी जो होती है, वेवी अंडरलाइन, ये हमारी जो है वेव की तरह जो है चलेगी हमारी अंडरलाइन। यहाँ पर हम साथ साथ हम लोग कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, देते हैं रेड, तो रेड क्या होगी, बिल्कुल रेड जो है वो वेवी हो गई अंडरलाइन। ये हो गई हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन। अब हमारी आती है, वो आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर आती है एक होती है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि हमारी जो हर वर्ड की जो पहली जो अल्फाबेट होगी वो कैपिटल हो जाएगी। इसको एक सेकंड उसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो जो भी जो वर्ड होगी उसकी पहली जो लेटर होगी वो जो होगी वो कैपिटल लेटर हो जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं कैपिटलाइज। यहाँ देख सकते हैं हर वर्ड की जो पहली जो लेटर है वो कैपिटल हो गई है। अगर हमें पूरे ही पैराग्राफ को अगर हम लोग को मतलब कि कैपिटल लेटर में करना है तो क्या करना होगा, अपर केस। अपर केस कर देंगे तो पूरी पैराग्राफ जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगी। और सबको अगर मान लेते हैं कि लोअर केस कर देंगे तो सब सारी जो है वो स्मॉल लेटर में सारी जो है वो हो जाएगी। पूरी पैराग्राफ जो है स्मॉल लेटर में होगी। ये होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हम लोग जो है वो नन भी कर देंगे तो नन जो है बिल्कुल नॉर्मल जैसी हमारी जो है वो हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो आगे हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्ड को ऐड करते हैं, कोई भी एक रैंडम वर्ड जो कि जो है बहुत बड़ी उसकी जो है बहुत बड़ी वर्ड है, कोई भी हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही एक जो है रैंडम वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो है नीचे स्क्रॉल बार आ रही है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये क्योंकि ये जो टेक्स्ट ये वर्ड जो है ये टूटी नहीं है, ब्रेक नहीं हो रही है, ये पूरी बहुत ही लंबी वर्ड है। छोटी अगर मान लेते हैं कि क्योंकि ब्रेक जो होती है वो स्पेस के बीच में जो होती है वो ब्रेक हो रही होती है, नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। लेकिन ये वर्ड तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ये ब्रेक ही नहीं होगी। ये हॉरिजॉन्टल बार हमें तो इसको ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करेंगे इस वर्ड को हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो रैप। जब हम लोग ओवरफ्लो रैप इस्तेमाल करेंगे ब्रेक वर्ड, तो क्या हो गई, यहाँ पे हमारी जो वर्ड है जो थी जो बहुत ही लंबी वर्ड थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई दो लाइन, दो मतलब की दो लाइन में। हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार था वो हट गया क्योंकि लाइन ब्रेक हो गई। तो ये ब्रेक वर्ड जो होती है ओवरफ्लो रैप, ब्रेक वर्ड से हम लोग जो है लाइन को तोड़ सकते हैं, उस वर्ड को तोड़ सकते हैं मल्टीपल लाइंस में। लेकिन यहाँ पे पता चल नहीं रहा है कि जो है वो वर्ड जो है वो ब्रेक हुई है कि नहीं हुई है। उसके लिए दूसरे से देखिए प्रॉपर्टीज आती है, जैसे प्रॉपर्टीज वो आती है हाइफन, जिसमें हम लोग हाइफन का इस्तेमाल करते हैं ऑटो। तो जैसे ही हम लोगों ने हाइफन ऑटो इस्तेमाल किया, यहाँ पे जो वर्ड है वो मल्टीपल लाइन में ब्रेक तो हो गई, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पर जो एक हाइफन दी ताकि पता चल सके कि जो वर्ड है वो ब्रेक हुई है। तो अगर इसी इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो ये जो है
अब ये ब्रेक नहीं होगी क्योंकि अब जो है विड्थ जो बड़ी हो गई। देखिए हमें कंटेनर में फिट करने के लिए ये ब्रेक होती है क्योंकि विड्थ जो है इसकी वेरी करेगी। तो जैसे ही इसकी विड्थ कम हो जाएगी तो ये यहाँ पर ये ब्रेक कर जाएगी। तो ये हाइफन यहाँ पर इस्तेमाल आ जाता है। लेकिन ये जो हाइफन जो है ये डिपेंड करता है ब्राउजर पे। ब्राउजर अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल क्रोम का, तो यहाँ पर जो है ये हाइफन इस स्टाइल की इस तरह की आ रही है। अगर हम लोग मान लीजिए किसी दूसरे ब्राउजर पे जाएंगे तो ब्राउजर जो है वो अपना चेंज कर सकता है, किसी और तरीके से वो इस हाइफन को दिखाए। ये होती है हाइफन हो गई। ये हम लोगों ने समझ लिया ओवरफ्लो रैप को भी और हाइफन को भी। और एक और आती है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ड ब्रेक। वर्ड ब्रेक के अंदर मान लेते हैं ब्रेक ऑल करते हैं। इस जितने भी वर्ड हैं, ये तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी वर्ड थी इसको तो तोड़ दो की जो लाइन्स में, लेकिन उसके अलावा जो है ये छोटे छोटे वर्ड्स को भी तोड़ देती है क्योंकि इस लाइन को मेंटेन रखती है। वो मतलब कि पूरे जो विड्थ है उसको मेंटेन रखती है। जैसे यहाँ पर देखें कि लॉरम इप्सम हैज, तो हैज को मतलब कि जो है दो लाइन में कि उसको मतलब कि जो है तोड़ने की जरूरत नहीं थी। वो हैज एक सिंगल वर्ड भी हो सकता था। इसको यहाँ पे एच को नीचे ले आता है तो हैज हो जाती। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डमी, डमी को भी जो है इसने तोड़ दिया, DUMM यहाँ पे और वाई यहाँ पे। ये क्या हो जाती है, ब्रेक वर्ड हम लोग जब करते हैं तो वो हर वर्ड को, चाहे छोटा वर्ड हो चाहे बड़ा वर्ड हो, उसको जो है वो ब्रेक कर देती है क्योंकि उसको जो इस यहाँ से इस विड्थ को वो मेंटेन रखती है। तो यहाँ पर जो है इसलिए जो है ये हो गई ब्रेक वर्ड, तो पूरे वर्ड को ही ब्रेक कर देगी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ब्रेक कर देगी। यहाँ पे हम लोगों ने समझा ओवरफ्लो रैप में क्या होता है, हाइफन में क्या होता है और वर्ड ब्रेक में क्या होता है। तीनों चीज को हम लोग देखा और तीनों में अंतर क्या होता है ये भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग जो है थोड़े से एमडीएन डॉक्स पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एमडीएन डॉक्स को भी समझना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग करते हैं ओवरफ्लो रैप। ये हो रही है हमारी ओवरफ्लो रैप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो वर्ड जो है बहुत बड़ी है, तो ये बाहर जा रही है कंटेनर से नॉर्मल में। फिर जैसे हम लोग एनीवेयर करेंगे या फिर हम लोग ब्रेक वर्ड करेंगे तो ये क्या हो गई, उस कंटेनर में हमारी जो है वो टूट गई, वर्ड जो है हमारी ब्रेक हो गई इस दो लाइन में। तो ये जो है हम लोग यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए जो इसको पढ़ सकते हैं एमडीएन डॉक्स को समझने के लिए। फिर यहाँ पर एक आती है, वो आती है हाइफन। हाइफन को भी जो है देख लेते हैं। तो हाइफन जो है मैनुअल में हम लोग जो है यहाँ पर हाइफन आ जाती है कि ये जो है लैंग्वेज पे डिपेंड कर रही होती है, वो लैंग्वेज देनी पड़ेगी। लैंग एट्रीब्यूट जो है वो जरूरी होती है। हाइफनेशन रूल आर लैंग्वेज स्पेसिफिक। In HTML, the language is determined by the lang attribute, and browser will hyphenate only if this attribute is present and the appropriate hyphenation dictionary is available. तो यहाँ पर हम लोग जो है, यहाँ पर हम लोग index.html में हम लोग यहाँ पर HTML में हम लोग जो है लैंग्वेज दी है इंग्लिश, तो इसकी मदद से ही जो है वो हाइफनेशन कर रही होती है। अगर यहाँ पर हम लोग इसको हटा देंगे तब जो है हो सके तो वो हाइफनेशन वो ना करें क्योंकि ब्राउजर जो होती है वो इस हाइफनेशन जो होती है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है। The rule defining how hyphenation is performed are not explicitly defined by the specification, so the exact hyphenation may vary from browser to browser. ब्राउजर जो है वो वैरी करेगा। जरूरी नहीं है कि जो हाइफनेशन जो हम लोग को क्रोम में दिख रही है वही चीज हमें जो है सफारी में दिखेगी या वही हमें जो है माइक्रोसॉफ्ट एज में दिखेगी। वो ब्राउजर डिपेंडेंट होती है। तो ये हम लोग ने देख लिया हाइफन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं फॉन्ट वेट में। ये हो गई फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट होती है एक नॉर्मल हो जाती है, एक फॉन्ट यहाँ पर हम लोग वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोल्ड हो गई तो बोल्ड हम लोग की बोल्ड हो जाएगी सीधे, या फिर हम लोग लाइटर बोल्ड मतलब कि हम लोग जो टेक्स्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग जो है चाहे तो फॉन्ट वेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 100 से लेकर के 900 के बीच में। हम लोग जो है 100 से लेकर के 900 तक इसमें भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो हम लोग जो है नॉर्मल बोल्ड या बोल्ड और लाइटर भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। न्यूमेरिक फॉर्म भी कर सकते हैं
या चाहे तो हम टेक्स्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी फॉन्ट वेट। यहाँ पर आती है अब दूसरी फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली सबसे पहले यहाँ पे जॉर्जिया सेरिफ है। तो जॉर्जिया से यहाँ पे जो है सेकंड वर्ड वो तो हो गई हमारी बैकअप हो गई। यहाँ पर कई सारी जो है फॉन्ट फैमिली है, जैसे सेरिफ है, सैन सेरिफ है, मोनो स्पेस है, कर्सिव है, फैंटेसी है और भी तमाम है। लेकिन हम लोग मेनली जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इन्हीं दोनों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेरिफ और सैन सेरिफ को। तो आज हम लोगों ने अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स को हम लोग देखा, फॉन्ट फैमिली को हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल कर सकते हैं। सेरिफ सैन सेरिफ में क्या अंतर होती है ये हम लोगों ने समझा। किस तरीके से हम लोग जो है गूगल फॉन्ट का इस्तेमाल करके हम लोग जो है अपने वेबसाइट में सेरिफ और सैन सेरिफ फॉन्ट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हमारी जो है पसंद हो फॉन्ट फैमिली। उसके बाद फिर हम लोगों ने वर्ड ब्रेक को, ओवरलैप रैप को भी समझा कि किस तरीके से जो एक बड़े वर्ड जो होते हैं उसको हम लोग जो है अलग अलग लाइन्स में उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।